खबर उत्तर प्रदेश की बलिया से है, जहां वरिष्ठ व्यवसायी नेता अशोक कुमार गुप्ता का बड़ा बयान। बलिया में सपा की होगी जमानत जब्त। पार्टी ने दिया मौका तो लड़ेंगे 72 लोकसभा चुनाव, क्योंकि यह मांग प्रतिदिन खराती हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों आदि की है। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर बलिया से है, जहां लोकसभा 72 से चुनाव लड़ सकते हैं जनपद के व्यापार मंडल के महासचिव एवं सर्वमान्य नेता अशोक कुमार गुप्ता। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया तो बलिया की आम जनता के लिए लड़ूंगा चुनाव। बलिया में डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर भी काम करूंगा। उन्होंने बताया कि बलिया एक टापू बना है। बलिया जो देश का सबसे पहले आजाद होने वाला जिला है, आजादी से अब तक विकास से ही अछूता है। जबकि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ की बात की जाए तो कई मूलभूत सुविधाएं वहां मिल रही हैं। बलिया अभी तक वंचित है। आइए सुनते हैं वरिष्ठ व्यवसायी नेता ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूँ राजेश मिश्रा। धन्यवाद। सर, आप शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, साथ में शिक्षक भी हैं। 72 लोकसभा चुनाव की घड़ियां भी अब नजदीक है। आपने भी प्रबल दावेदारी किया है। किस तरीके से इस चुनाव में आप जो है लड़ेंगे और जीतने के बाद क्या करेंगे? देखिए महोदय, मैं आप सभी के माध्यम से जो है सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने ये जो प्रबल दावेदारी की हुई है, ये अपने लिए नहीं किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ और 25 वर्षों से सेवा में लगा हूँ अपने राष्ट्रभक्ति के नाम। वही बात, ये दावेदारी किसकी है? ये दावेदारी जिले के अस्पताल में पड़े हुए मरीज जितने हैं, जनपद के CHC PHC में जितने मरीज हैं जो किसी न किसी कारण से परेशान हैं, उनकी दावेदारी है। ये उन युवाओं की दावेदारी है जो कि इस देश के भविष्य है और बलिया को किसी कारणवश जो है विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ने के कारण जो उनका रोजगार नहीं मिल रहा है, उन रोजगारों को MSME को रिप्रेजेंट करने के लिए और देश का आज़ाद होने के बाद से बलिया की जो पहचान जो होनी चाहिए वो पहचान जो नहीं मिली है, उस पहचान को मैं जो है निश्चित रूप से, अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व ने जब मौका दिया तो पहले तो मैं यहाँ पर इंडी गठबंधन और सपा के शासन को एक तरफा जीत दूंगा तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और दूसरी चीज कि यहाँ के पिछड़े वर्ग है, जो भी हमारे जो सर्व समाज के हैं, जो सब आम आदमी जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो किसी जाति धर्म को देख करके वोट नहीं देता है, ये उनकी मांग है कि एक सामान्य आदमी कब सांसद बनेगा जिसके यहाँ हम पहुँच करके और रात को 12 बजे भी उसको पकड़ के हम लोग डांट सके और बोल सके। अब मैं उसके लिए सक्षम तैयार हूँ और मैं ये नेतृत्व को और जो है पूरे बलिया के जनपद को मैं विश्वास दिलाता हूँ तो अगर इस नेतृत्व ने मुझे मौका दिया तो मैं यहाँ से इतनी % जीत से दूंगा कि आज़ादी के बाद आज तक पार्लियामेंट्री मेंबर में यहाँ पर जो है इतनी बड़ी वोट से कोई जीत नहीं हासिल किया होगा। आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं, साथ में संघ से भी आप जुड़े हुए हैं। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे और उनको पूरा करेंगे? देखिए, बलिया जो है हमारा जो है देखा जाए तो देश में मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है कि बलिया जो है 2 साल पहले आज़ाद हुआ था और आज देखें तो आसपास के ज़िले जो जितने हैं, आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, बनारस हो, वो कहाँ से कितनी बुलंदी तक पहुँच गए। और लेकिन बलिया जो है एक टापू बना हुआ है। इससे मैं मर्माहत हूँ और मैं सबसे पहले बलिया में सबसे जो मुख्य प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो रिंग रोड और जो है जो बलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना करना, पूरे जनपद में एक परिमाप बनाना कि हमारे कितने युवा बेरोजगार है और कितने हमारे स्किल डेवलपमेंट युवा जो है जो कि सक्षम है, व्यवहार में जाके काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ बेरोजगारी में अपना जो है किसी तरह से अपना हाथ मुँह पैर चला रहे हैं और अपने घर का जो है भोजन जुटा रहे हैं। उन गरीब मजदूरों से पूछिए जो कि आज के डेट में एक दिहाड़ी मजबूरी में कभी 600 रुपया सरकार द्वारा मानक है, वो 200 रुपये में कभी काम हो जाता है पेट की भूख मिटाने के लिए। उन गरीबों के लिए, वो सामान्य आदमी के लिए जो कि सब्जी खरीदने के लिए शाम को सोचता है कि 100 रुपया मुझे कहाँ से जुटाना है। उन छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए सोचिए जो कि यहाँ से लेकर के और कहाँ भटक रहे हैं,
लेकिन मुझे शिक्षा का और दिशा नहीं मिल रही है। इस समाज को दिशा देना, यहाँ का रिंग रोड बनाना, यहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज का स्थापना करना, ये मेरा प्रमुख उद्देश्य रहेगा, ताकि यहाँ के लोग चिकित्सीय व्यवस्था में जो है आगे बढ़े और सभी तरह के जो और भी भ्रष्टाचार हो, चाहे कहीं भी हो, इस तरह से कोई भी हो। और सामाजिक न्याय मेरा प्रथम रहेगा कि सामाजिक न्याय अगर नहीं मिलता है जब जिस समाज में, जिस जिले में, वहाँ के सांसद रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और मैं सामाजिक न्याय नहीं रहा तो मैं अगर जीत भी गया तो मैं वहीं उसी वक्त मैं इस्तीफा दे दूँगा। आपकी पार्टी का केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, बनारस से सांसद है मोदी जी, बनारस से काफ़ी नज़दीक पे जो है बलिया बसा हुआ है, फिर बलिया क्यों इतना पिछड़ा हुआ माना जाता है, जबकि अपेक्षा अगर हम आजमगढ़ की करें, गाजीपुर की करें, तो वो सुविधाएं बलिया में उपलब्ध नहीं है जो इन शहरों में है, इन जिलों के अंदर है। ऐसी क्या समस्या है जो ये जिला जो है वंचित रहा है? देखिए, जिला हमारा पूरी तरह से परिपूर्ण है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी है दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत थी, जो कि एक स्वच्छ जो है और निष्पक्ष जो अपने लिए जीवन न जीता हो ऐसा सांसद यहाँ आवश्यक है, क्योंकि वही जो है आपकी बात को जो है शीर्ष नेतृत्व तक ले जाएगा और उसी के ऊपर आपका जो है अगले 5 साल का विकास निर्भर करता है। और ये कमी हमें लगता है कि पाई गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया नहीं आना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उतनी बड़ी परियोजना बलिया, जो कि अगर कहा जाए कि गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश का पहला जिला है, लेकिन ये मुझे बहुत गलत लगता है, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई में पहला जब आज़ाद हुआ बलिया, तो हम मानेंगे कि उत्तर प्रदेश का पहला जिला बलिया है और इसके लिए यहाँ पर विकास की धारा बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो बलिया के लिए 2 ऐसे प्रमुख कार्य जो आपकी प्राथमिकता पे रहेंगे, सबसे पहले उसको आप करना चाहेंगे? पहला मेरा कार्य रहेगा, सबसे पहला बलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को डेवलप करना, क्योंकि बलिया जो है अंग्रेजों को बसाया हुआ शहर है और ये बहुत छोटा रह गया है और इसको जो है बीडीए जब तक डेवलप नहीं होगा, ज़मीन जो है रिकॉर्ड नहीं होगी, नलियों साड़ों का जब कोई विस्तार नहीं होगा, इस तरह से शहरी क्षेत्र के लोगों का जो है स्तर नहीं उठ पाएगा, ज़मीनें महंगी रहेंगी और इसी में जो है बलियावासी जो है परेशान होते हैं। दूसरी चीज़ हमारी ये है जो प्रमुख प्राथमिकता में रहेगी, कनेक्टिविटी हमारी जो है बिल्कुल शून्य के बराबर है और इसके लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जो भी आवश्यक रिंग रोड हो, बाईपास हो। बलिया में बताइए, भले पूरे देश के सभी जगह जो है बाईपास बन गए, लेकिन बलिया शहर में आज जो सबसे पुराना शहर है, यहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं। बलिया के चित्तू पांडे से लेकर के यहाँ तक कितनी घनी आबादी में आपने देखा है कि जो है बाईपास नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया है, ये मैं सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। बलिया की जनता भी आश्चर्यचकित है कि मुझे आज तक बाईपास नहीं मिला। ये जो है अपने आप में गंभीर बात है। तीसरी चीज़ जो मेडिकल का प्रॉब्लम आती है, आज जो है हम जो है प्राइवेट डॉक्टर्स के वहाँ घूमते रहते हैं और जो है देखा जाए तो किसी कारण, किसी जमीन के कारण से, चाहे किसी कारण से मेडिकल कॉलेज का जो है तिथि पर तिथि, दिनांक पर दिनांक, तारीख पर तारीख मिल रही है। ये कैसी तारीख है जो खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि जनता तो जो है अपनी सरकार को, मोदी जी को चुना है तो फिर चाहती है कि जो है हमने दिया और हमारा तो विकास हो, हम क्यों अलग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी कहा गया था कि आप हमें ज़मीन मुहैया कराइए, हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। ऐसी क्या समस्याएं हैं कि सांसद महोदय के द्वारा अभी तक ज़मीन आवंटित नहीं कराया गया है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद जो है यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये हमारी लोकल स्तर की जो संस्थाएं हैं, नगर पालिका हो चाहे जो भी हैं और जो भी ग्राम पंचायतें हैं, उनको जो है यहाँ के प्रतिनिधि जो है कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं ताकि जो है उतनी मात्रा में ज़मीन उपलब्ध हो पाए। ये मैं मानूंगा कि जो है किसी माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें कोई कमी नहीं रही है और उनका मैं सब धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से कि आपने जो बलिया के बारे में इतना सोचा है और